नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शिक्षण पे बात करेंगे। वास्तव में शिक्षण क्या है? शिक्षण सिखाने की एक प्रक्रिया है, परंतु शिक्षण से पहले ये बताना जरूरी है कि शिक्षा क्या है। वास्तव में शिक्षा शिक्ष धातु से बनी हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। वास्तव में अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना शिक्षा है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना शिक्षा है। अरस्तु ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा की जड़ें तो कड़वी होती हैं, परंतु इसके फल बहुत मीठे होते हैं। यदि हम बात करें आपके यहां महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने एक परिभाषा और दिया है, किसी मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया शिक्षा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो शिक्षा को इस तरह लाइट करते हुए परिभाषा दिया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मित्रों, ये शिक्षा की बात हुई। शिक्षा से ही शिक्षण का उत्पन्न हुआ है, शिक्षण उत्पन्न हुआ है। शिक्षा के बगैर शिक्षण होना लाजमी नहीं है। तो अब हम लोग शिक्षण पे बात करेंगे। शिक्षण की इंग्लिश होती है टीचिंग। वास्तव में शिक्षण एक प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप है। वास्तव में शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप है। पुनः सुन लीजिएगा मित्रों, शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप की एक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में शिक्षण को विद्यालयी समाज में, वर्तमान समाज में विद्यालय शिक्षण को विद्यालयी उपकरण कहा गया है। शिक्षण को क्या कहा गया है? वर्तमान समय में समाज में शिक्षण को विद्यालयी उपकरण कहा गया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, शिक्षण को सबसे पहले बात मैंने किया कि शिक्षण को शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप को कहते हैं। प्रत्यक्ष वार्तालाप शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप की प्रक्रिया शिक्षण है। वर्तमान समाज में शिक्षण को विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। शिक्षण के प्रमुख रूप से 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा
आपका पाठ्यक्रम। तो मित्रों, मैंने आपसे शिक्षण बताया। शिक्षण किसको कहते हैं? विद्यार्थी और शिक्षक के प्रत्यक्ष वार्तालाप को शिक्षण कहते हैं। आधुनिक समय में शिक्षण को विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन होते हैं? विद्यार्थी होता है, शिक्षक होता है और उसका पाठ्यक्रम होता है। अब अगर हम बात करें वास्तव में विभिन्न शिक्षक के द्वारा विभिन्न समाजशास्त्री दार्शनिक के द्वारा किस शिक्षण वास्तव में इसकी परिभाषा क्या कही गई है, तो क्लार्क के अनुसार विद्यार्थी के व्यवहार में लाने के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया, व्यवहार में, किसके व्यवहार में? विद्यार्थी के। इस समय आपको रट जाना चाहिए। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। क्लार्क ने क्या कहा? व्यवहार में, किसके व्यवहार में? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। इसी प्रकार यदि हम बीओ स्मिथ की बात करें तो बीओ स्मिथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। अधिगम को अभिप्रेरित करने की क्रिया शिक्षण है। इसको बीओ स्मिथ ने परिभाषा दिया है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में शिक्षण के। एलएम पेज ने कहा है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। अब लोग सोच रहे होंगे कि कला और विज्ञान दोनों कैसे हो सकता है, तो वास्तव में शिक्षण कला है। कला क्यों है? क्योंकि शिक्षण व्यवहार पर निर्भर करती है। शिक्षण क्या है? शिक्षण व्यवहार करती है। यानी कहने का मतलब है मित्रों, शिक्षण अनुभवों पर आधारित है। किस पे आधारित है? अनुभवों पर आधारित है। क्योंकि शिक्षण अनुभवों पर आधारित होती है, इसीलिए कला है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित है, इसीलिए कला है। और शिक्षण ये विज्ञान पर, विज्ञान क्या है? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, शिक्षण में अगर क्रमबद्धता होगी तभी वो शिक्षण वास्तव में पूर्ण होगी, अन्यथा वो अधूरी होगी। तो शिक्षण वास्तव में कला है और विज्ञान दोनों है। कला इसलिए है क्योंकि शिक्षण अनुभवों पर भी आधारित होती है और शिक्षण क्रमबद्धता पर भी आधारित होती है। यानी शिक्षण में क्रमबद्धता पाया जाता है, इसलिए शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। मित्रों, आज मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है। आपके लिए ये जो शिक्षण है वो जो अभ्यर्थी चाहे बीए शिक्षा शास्त्र के हो, बीएड हो, एमएड हो, टीटी की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या वो उच्च शिक्षा में नेट की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक विषय, एक सब्जेक्ट आता है, आपके यहाँ एक टॉपिक आती है शिक्षण की। तो शिक्षण आज इतना ही। आगे हम प्रक्रिया बताएंगे कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। हम इसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।